फाइनली दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी 4 फरवरी को आप सभी का पेपर है, यानी कल आपका पेपर है। तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक अवश्य ही फुल वॉच कीजिए, ठीक है। सभी स्टूडेंट फुल वॉच कीजिए तभी मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। बताइए अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, चूज द करेक्ट आर्टिकल। बताइए इसमें आर्टिकल क्या भराएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक खास जगह का नाम बताया जा रहा है, यानी जो आपका भारत का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद को कहें। यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा, क्या हो जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल सही होता है, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोग मैनचेस्टर देखकर ए लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, द का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखिए क्या है, ही डैश वीडियो गेम्स, चूज द बेस्ट वर्ब फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ही। देखिए यहाँ पर हैड है, ये पास्ट हो गया, इसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एम। बताइए ही के साथ एम लगता है, नहीं लगता है, काट दीजिए। आर लगता है, नहीं लगता है, क्या लगता है, इज लगता है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, दे डैश हर नेक्स्ट वीक। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वीक कह रहा है, नेक्स्ट वीक मतलब अगले दिन, यानी अगला दिन मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। तो देखिए हैड आपका काट दीजिए, पास्ट, कमिंग काट दीजिए, कम काट दीजिए, विल। विल का मतलब विल आपका सभी जानते हैं, विल आपका फ्यूचर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, लुक डैश दिस पेंटिंग। क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब बताइए लुक के साथ यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो लुक एट, यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला देखिए 5 नंबर, द मुगल रूल्ड डैश इंडिया, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस में बतलाइए यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आपका ओवर का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। बताइए इनमें कौन सही सेंटेंस है। 4 ऑप्शन में से सही सेंटेंस को बतलाना है। तो आपका क्या हो जाएगा, आई हैव होमवर्क टू डू। क्या हो जाएगा, आई हैव होमवर्क टू डू। यह सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला है आपका गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल। तो चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पर बताइए, देखिए प्रीसियस लिखा है, यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल में आप लोग साउंड पर ध्यान दीजिएगा। प्रीसियस, पी आता है ना, प्रीसियस पी। तो देखिए पी पॉक मतलब हुआ पी आपका क्या है, कॉन्सोनेट। देखिए कॉन्सोनेट होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, और वोवेल होगा तो आपका एन, आप एन का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए पी आपका कॉन्सोनेट है, ठीक है। तो अब साउंड पर जाइएगा तो साउंड आपका प्रीसियस होएगा। पी मतलब पी आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर प्रीसियस यानी ए का प्रयोग किया जाएगा, यानी गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल हो जाएगा। बिल्कुल ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। खाली पढ़िए, उस साउंड निकालिए और आर्टिकल लगा दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, वी सॉ हिम डैश, चूज द बेस्ट वर्ब। अब बतलाइए इसके साथ किस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वी सॉ हिम, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट का प्रयोग किया जाएगा। क्या जाएगा, लेफ्ट का प्रयोग किया जाएगा। वी सॉ हिम लेफ्ट, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, आई एम रियरली सॉरी डैश यू। अब बतलाइए चूज द बेस्ट वर्ब फ्रॉम। अब देखिए सॉरी यानी किसी से मांगेगा, किसी के मतलब किसी से सॉरी मांगेगा, यानी फॉर के लिए, यानी हो जाएगा आई एम रियरली सॉरी फॉर हिटिंग, ठीक है, फॉर हिटिंग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। जो भी डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न बतलाइए, वी ड्रॉप डैश द डेजर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बतलाइए इसके साथ एक्रोस का प्रयोग, यानी वी ड्रॉप, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्रोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्रोस, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, हु गेव यू परमिशन टू इंटर, चूज द बेस्ट पेसिव वॉइस। देखिए एक्टिव दिया गया है, आपको आपसे अभी पूछा है, आप पेसिव वॉइस पूछा है। देखिए यहाँ पर गेव आपका क्या है, गेव आपका है V2। यहाँ पर क्या है, गेव आपका V2, गिव गेव V2 है। देखिए जब एक्टिव में V2 हो तो
स्पेसिम आप वाज वेयर खोजिएगा, क्या खोजिएगा, वाज या वेयर। सिंगुलर रहेगा तो वाज लगेगा और प्लूरल रहेगा तो वेयर लगेगा। तो V2 है, वाज या वेयर खोजिए। देखिए यहाँ पर वेयर है, ठीक है, इस ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पर इसमें नहीं है, इसको इस ऑप्शन को काट दीजिए। वेयर है, इसको रहने दीजिए। यहाँ पर वाज है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। चलिए बतलाइए। तो अब यहाँ पर यू है, यू के साथ वाज लगेगा, नहीं लगा, इसको भी काट दीजिए। अब आपके पास क्या बचा है, ऑप्शन नंबर ए बचा है और ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो देखिए सी नंबर में देखिए बाय हुम वी वेयर गिवेन परमिशन टू इंटर। बतलाइए, ये बिल्कुल आपका दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है, आप लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल, जो भी सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला देखिए, ही हैज बीन डिसीव्ड बाय हिज क्या है आपका ओन फ्रेंड। मतलब चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। अब देखिए ये इसमें एक्टिव पेसिव में दिया गया है, अभी आपसे एक्टिव वॉइस पूछा है तो एक्टिव क्या होगा। यहाँ पर देखिए बीन है, हैज बीन है। देखिए बीन है तो आप लोग V3 खोजिए, बीन है तो V3 खोजिए, जहाँ पर V3 है मार दीजिए। देखिए यहाँ पर V4 है, इसको काट दीजिए। यहाँ पर V4 है, काट दीजिए। यहाँ पर V4 है, काट दीजिए। सिर्फ सी ही नंबर तो बचा है भैया, मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। दे डैश देयर न्यू कार 2 वीक्स एगो। 2 वीक्स एगो, एगो मतलब 2 वीक्स एगो यानी 2 सप्ताह पहले, ठीक है, 2 सप्ताह पहले की बात कर रहा है। तो बतलाइए यहाँ पर यानी पास्ट का बात कर रहा है, पास्ट यानी एक पास्ट तो सब पास्ट होना चाहिए, तो पास्ट के बदले यहाँ पर क्या होगा, बाउट का प्रयोग किया जाएगा, यानी दे बाउट देयर न्यू कार 2 वीक्स एगो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मीट यू, चूज द बेस्ट ऑप्शन। बतलाइए यहाँ पर क्या लगेगा, व्हाट वेयर यू डूइंग, क्या हो जाएगा, वेयर यू डूइंग व्हेन आई मीट यू, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी निगलेक्टेड। तो मतलब चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको इसका सही आंसर बतलाना है। तो देखिए हेल्थ इज टू होगा, क्या होगा, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और बोर्ड एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, ... यू लेंड मी योर बुक, चूज द बेस्ट एक्सिलरी वर्ब। बतलाइए यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा आपका, बतलाइए जल्दी सभी स्टूडेंट बताइए। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल यू लेंड मी योर बुक। अगला देखिए, आई डैश आई लेटर टू हर यस्टरडे। बतलाइए, आई डैश अ लेटर हर यस्टरडे, चूज द बेस्ट वर्ब। बतलाइए यहाँ पर कौन सा वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चलिए बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोट भरा जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला है आपका देखिए, Socrates said virtue is its own reward, choose the best option। आप बतलाइए यहाँ पर फिर आपका ये एक तरह से आपका क्या है, नरेशन ही है। तो बतलाइए सैड का सैड ही रहेगा। देखिए सैड का सैड ही रहेगा। ये आपका से कहाँ आ गया, बिल्कुल से को काट दीजिए, से को काट दीजिए। अब देखिए, अब बतलाइए कि कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या बच गया, ऑप्शन ए और आपका ऑप्शन सी बच गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी को देखिए क्या हो जाएगा, सैक्रेट्स सेड दैट विर्ट्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हैड का प्रयोग क्या है, इज है तो इज हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, He asked me whether I had finished reading the magazine, choose the best option। अब बतलाइए, He asked me whether I had finished reading the magazine। तो बतलाइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं, He said to me, क्या हो जाएगा, He said to me हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगेजाइन, यानी क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आस्क यानी क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है। चलिए वी क्या है, वी विल गेट यूज्ड टू डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक्स,
यानी हो जाएगा क्या, और यहाँ पर टेक का प्रयोग किया जाएगा, टू टेक हेयरली मॉर्निंग वॉक्स। आई यूज डैश टू द सिनेमा आई लोट, यानी अलोट, चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका किसका प्रयोग किया जाएगा, सभी स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पर टोगू क्या होगा, टोगू। आई यूज टू गो टू द सिनेमा अ लोट, बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न, अगला है आपका, हैव यू हार्ड हर डैश अ जोक, क्या है, हैव यू हार्ड हर डैश अ जोक, चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, सभी स्टूडेंट बतलाइएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, टू टेलिंग, बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, टू टेलिंग। अगला है, डैश हिज सरप्राइज द डोर वाज ओपन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब बतलाइए यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर विद का प्रयोग किया जाएगा, विद हिज सरप्राइज द डोर वाज ओपन, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, द कैट जम्प्ड डॉट द चेयर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, द कैट जम्प्ड, यहाँ पर क्या इसका किस प्रयोग, ऑन टू का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑन टू, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इट इज अ पेंटिंग डैश अ फेमस पेंटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एट का प्रयोग, इट इज अ पेंटिंग एट अ फेमस पेंटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं, यहाँ पर बाय का प्रयोग किया जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय का प्रयोग, इट इज अ पेंटिंग बाय अ फेमस पेंटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब इसमें से कौन सही सेंटेंस है। तो यहाँ हो जाएगा, ही गेव मी मैनी एडवाइसेज, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस आपको इसमें बतलाना है, तो सही सेंटेंस इनमें से कौन हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल, देयर आर फीवर स्टूडेंट, फाइव क्या है, फेवर स्टूडेंट्स इन द क्लास टूडे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। देयर आर 5 स्टूडेंट्स कर लीजिए, फीवर लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास टूडे। अगला चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, बताइए इसमें से कौन सेंटेंस है जो कि सही है, बताइए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ही कम, क्या हो जाएगा, ही कम हर ऑन फुट, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, आई एम टायर्ड ऑफ, बतलाइए इस, आप बतलाइए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, आई एम टायर्ड, देखिए पढ़ने से ही आपको आंसर आ जाता होगा, क्या है, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई डू नॉट फील लाइक डैश इट, आई डू नॉट फील लाइक डैश इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका टू डू का प्रयोग किया जाएगा, आई डू नॉट फील लाइक टू डू इट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कर आपका देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। चलिए, सी लाइक्ड डैश मैनी क्वेश्चंस एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर टू आस्क का क्वेश्चन, यानी टू आस्क का प्रयोग किया जाएगा, यानी सी लाइक्ड टू आस्क मैनी क्वेश्चंस एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, क्या है, आई डिड लाइक डैश टू मूवी द आफ्टरनून, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर बताइए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, टू गो का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इट इज थर्सडे टूडे टुमारो इट डैश फ्राइडे, बताइए इट इज थर्सडे टूडे टुमारो इट, यहाँ पर बी होगा या फिर विल भी होगा या फिर वाज होगा या फिर विल का प्रयोग किया जाएगा। तो बतलाइए सभी स्टूडेंट लगाइए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी विल भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, अ पर्सन, क्या है, अ पर्सन हु रियरली स्पीक्स द ट्रूथ इज अ, चूज द बेस्ट करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका लेयर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। आई डोंट थिंक, क्या है, आई यहाँ पर टी है, ठीक है, यहाँ पर टी है, आई डोंट थिंक राजेश इज डैश टू लेफ्ट दिस बॉक्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इनफ, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इनफ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए,
करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, यहाँ पर बतलाना, यहाँ पर जो वर्ड है या इनमें सही वर्ड इनमें से पहचानना है। देखिए लाइवली इस तरह से लिखाया जाता है आपका, लाइवली इस तरह से, लाइवलीहुड हो जाएगा इस तरह से, लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो भी ए लगा रहे हैं, इस तरह से 3-4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सही वर्ड में से लाइवलीहुड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका आजीविका। क्या होता है? आजीविका। ठीक है, आजीविका होता है लाइवलीहुड मतलब आजीविका होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए क्या है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए, अब यहाँ पर साइकोलॉजी आपको बतलाना है, साइकोलॉजी किस तरह से लिखा जाता है। आप सभी शॉर्ट वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, वगैरह वगैरह सोशल मीडिया पर, तो आप लोग बड़े उसमें देखे होंगे साइकोलॉजी के हिसाब से ये होता है। ठीक है, तो बताइए साइकोलॉजी, इसमें से आप बताइए साइकोलॉजी का सही स्पेलिंग आपसे पूछा गया है। देखिए आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, साइकोलॉजी आप सभी ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे होंगे, बिल्कुल गलत है। साइकोलॉजी होता है आपका पहले पी से शुरू, ठीक है, उसके बाद होता है SYCHOLO जिकल, यानी साइकोलॉजिकल लिखा हुआ है, तो साइकोलॉजिकल ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। साइकोलॉजिकल मतलब क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक। क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक। इसका मतलब क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान समझिए, मनोविज्ञान बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। साइकोलॉजी में पहला अक्षर आपका जो पी होता है साइलेंट रहता है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, जूही डॉट एनी डैश ब्लू स्क्रीट टूडे, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें से बतलाना कौन सही हो जाएगा। इसमें आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज वेयरिंग। क्या हो जाएगा? इज वेयरिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर, इज वेयरिंग। द फोन डैश कैन यू आंसर इट प्लीज, यानी इज रिंगिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर, यानी द फोन इज रिंगिंग, कैन यू आंसर इट प्लीज। ठीक है, अगला देखिए, आई एम प्रिपेयर्ड फुल्ली, यानी आई एम प्रिपेयर्ड, देखिए आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी नंबर हो जाएगा। द टीचर सेज रोज स्मेल्स स्वीट, यहाँ पर सेज है तो सेज को आप लोग टेल्स में नहीं बदल दीजिएगा। ठीक है, सेज को यहाँ पर टेल्स नहीं बदला जाएगा, कहिएगा काहे नहीं बदला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रहता तब टेल्स करते। देखिए सेज का पहले सेज ही रहेगा, तो देखिए किस ऑप्शन में, पहले देखिए इस ऑप्शन को सेट दिया गया है, इस ऑप्शन को पहले भैया काट दीजिए। अब देखिए इसमें सेट दिया गया है, इसको भी काट दीजिए। इसमें सेज है, इसमें भी सेज है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद देखिए मिला लीजिए, देखिए ये भी आपका प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो जब आप लोग नरेशन पढ़ रहे होंगे तो प्रेजेंट में रहता है तो नो चेंज होता है, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। देखिए द टीचर सेड, यहाँ दैट प्रयोग किया गया है, और रोज स्मेल्स स्वीट बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, द साइनोनेम्स ऑफ एनुअल। आप बताइए आप सभी एग्जाम दे रहे हैं, एनुअल मतलब क्या होता है, यानी पर्यायवाची शब्द। साइनोनेम्स मतलब पर्यायवाची शब्द, एनुअल का पर्यायवाची शब्द। एनुअल मतलब क्या होता है? वार्षिक। क्या होता है? वार्षिक। जो अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं वार्षिक परीक्षा, तब बताइए वार्षिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ईयरली हो जाएगा, देख सकते हैं, ऑलवेज थोड़ी भी होगा, क्या है, सेंचुरी थोड़ी भी होगा, डेली थोड़ी भी होगा, आपका क्या होगा? ईयरली होगा, यानी साल में आपका होता है। तो एनुअल मतलब क्या हो गया? एनुअल का साइनोनेम्स ईयरली पूछा जाएगा, एक ही ईयरली हो जाएगा। यू नीड टू बी डिक्शनरी, चूज द आर्टिकल। आप बताइए डिक्शनरी पर, ये डिक्शनरी डी आ रहा है, डो आ रहा है, तो इसका डी होता है, तो ये आपका कॉन्सोनेट है। कॉन्सोनेट से पहले क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइनो एंटे से साइनो का 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहेगा, एंटोनियम से पूछेगा 3 से 2 3 4 क्वेश्चन। ठीक है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा। चलिए अगला देखिए, व्हाट आर यू डैश अबाउट। देखिए क्या है? व्हाट आर यू डैश अबाउट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका टॉकिंग हो जाएगा, टॉकिंग। विनीता डैश नाउ द आंसर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? विनीता डज नॉट, ये तो आपका डू, ये कैसे होगा? डज नॉट हो जाएगा, देख सकते हैं, सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला लगेगा, डज नॉट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। वन हु डाइज फॉर अ नॉवेल
नोवेल काउज इज अ, देखिए यही हुआ आपका WHO, यानी वर्ल्ड ने, ये मतलब वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही हुआ, ठीक है। तो देखिए वन हु डाइज फॉर अ नोवेल काउज इज अ, मतलब इसका क्या हुआ, यानी वह व्यक्ति जो किसी नेक काम के लिए यानी मरता है, तो उसके लिए, यानी जो व्यक्ति नेक काम के लिए मरता है उसके लिए एक शब्द आपको बतलाना है, क्या है। तो यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए मार्टियर एक शब्द हुआ। मार्टियर मतलब क्या हुआ आपका, शहीद। इसके लिए अच्छा शब्द क्या होगा, शहीद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शहीद। इसका मतलब हुआ आपका शहीद, शहीद, ठीक है, शहीद। अगला चलिए, अगला क्या है, द मैन हु कम डैश वुड नॉट गेट सीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ क्या हो जाएगा, ईयरली का प्रयोग किया जाएगा। क्या हो जाएगा, द मैन हु कम ईयरली वुड नॉट गेट सीट, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए 48, डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर एज यूजुअल का प्रयोग किया जाएगा, एज यूजुअल, यानी एज यूजुअल ही वेंट फॉर अ वॉक। अगला देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर हिम, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। मतलब यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ऑफ का, यानी आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। अगला देखिए, चूज द ऑड वन, यहाँ पर बतलाना है। देखिए क्या है आपसे, चूज द क्या है, ऑड वन। तो यानी मतलब इसमें बतलाना है, ये कार है, स्टीमर है, शिप है और कैटल है, यानी इसमें सबसे अलग कौन है। देखिए कार, स्टीमर, शिप ये सभी एक कैटेगरी में आता है। कैटल मतलब क्या होता है जानते हैं, कैटल मतलब होता है मवेशी, पशु। तो ये सबसे अलग है, तो आपका कैटल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं इस वीडियो, तो इससे थोड़ी ही देर बाद इस 51 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। चलिए फिर मिलते हैं।